प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अध्याय 10 हीरोन का सूत्र का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हीरोन का सूत्र जानेंगे। यदि किसी त्रिभुज में मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। ABC इस त्रिभुज में हम जानते हैं त्रिभुज के शीर्षों को कैपिटल लेटर्स में त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज के शीर्षों को कैपिटल लेटर्स में और भुजाओं को स्मॉल लेटर्स में दर्शाते हैं। शीर्ष ए की सम्मुख भुजा ए, शीर्ष बी की सम्मुख भुजा बी और शीर्ष सी की सम्मुख भुजा सी कहलाती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं भुजाओं को स्मॉल लेटर्स में और शीर्षों को कैपिटल लेटर्स में दर्शाते हैं। अब हम त्रिभुज का परिमाप यदि ज्ञात करें तो त्रिभुज का परिमाप बराबर जानते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। देख रहे हैं तीनों भुजाएं ए बी सी डी हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, और त्रिभुज के परिमाप को 2s से दर्शाते हैं, तो 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से यदि हम यश का मान निकालें तो देख रहे हैं यश बराबर मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। अब इस फार्मूले से यदि हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी सूत्र को हम हीरोन का सूत्र कहते हैं। तो इस फार्मूले से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां देख रहे हैं ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और यश त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है। वहीं हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखें तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देख रहे प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न दिया है। क्या एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देख रहे इस प्रश्न को हल करना है। देख रहे पहले प्रश्न में संकेत बोर्ड पर कह रहा आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो समबाहु त्रिभुज के आकार का ये एक संकेत बोर्ड दिया है जिसकी भुजा ए दी हुई है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो देख रहे हैं इसकी भुजा ए मिल जाएगी। और इस संकेत बोर्ड में कह रहा आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये शब्द लिखा है। तो देख रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं। इस प्रकार से यदि हम यश का मान निकाल लें तो यश बराबर जानते हैं तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो यश बराबर मिल जाएगा ए प्लस ए अपान 2 अर्थात 3a अपान 2। हीरोन का सूत्र हम जानते हैं। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम एस और ABC के मान रख देते हैं, तो अंडर रूट देख रहे हैं यश का मान 3a/2 मिला है, 3a/2 इंटू एस माइनस ए, एस के स्थान पर 3a/2 माइनस ए इंटू देख रहे हैं 3a/2
माइनस बी बराबर भी ए के है, बी के स्थान पर भी ए रख देंगे, इंटू 3a/2 माइनस सी, सी का मान भी ए के बराबर है। अब इसको हम सरल करेंगे, देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा अंडर रूट, देख रहे हैं 3a/2 इंटू 3a/2 से a घटाएंगे तो देख रहे हैं 3a माइनस 2a अपान 2 इंटू 3a माइनस 2a अपान 2 इंटू 3a माइनस 2a अपान 2। तो देख रहे हैं इस प्रकार से घटा करके यदि हम सरल करते हैं 3a/2, देख रहे 3a से 2a घटाएंगे a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, देख रहे a/2 4 बार है, वर्गमूल लेंगे तो 2 बार बाहर मिल जाएगा a/2 इंटू a/2, अंडर रूट में 3 बचता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अंडर रूट 3/2 दूनाई 4 और a इंटू ए स्क्वायर। तो यह इस बोर्ड का क्षेत्रफल होगा वर्ग इकाई। तो ये हमारे पहले भाग का आंसर हो जाएगा। आगे और कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देख रहे हैं संकेत बोर्ड का परिमाप अर्थात 2s बराबर 180 सेंटीमीटर दिया है, 2s बराबर 180 सेंटीमीटर। देख रहे हैं यहाँ से s बराबर मिला है 3a/2, तो यदि हम s का मान निकालें तो s बराबर 180/2 काट देंगे, 90 दूनाई 180, तो देख रहे हैं यश का मान 90 मिल जाता है और यश बराबर है 3a/2। इस प्रकार से 3a/2 बराबर 90 या a बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं इस प्रकार से a का मान a बराबर 90 गुणे 2/3 काट देंगे, 30 त्रिक 90, तो 30 दूनाई 60। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देख रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा, देख रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला है अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए का मान देख रहे हैं 60 आया है तो 60 का स्क्वायर अर्थात कह सकते हैं अंडर रूट 3/4 गुणे 60 गुणे 60, सरल कर लेंगे 15 चौको 60, देख रहे हैं 15 छक्का 90, तो यही बराबर हो जाएगा 900 बराबर 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारे इस पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है, देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां, देख रहे लंबाइयां क्रमशः दी हैं। पहली भुजा मान लेते हैं a बराबर 122 मीटर और दूसरी भुजा b बराबर 22 मीटर और तीसरी भुजा की माप c बराबर 120 मीटर है। क्या देखिए चित्र, तो चित्र में देख रहे हैं त्रिभुजाकार तीनों भुजाओं की माप दी है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इससे 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो देख रहे हैं 3 माह के लिए लेता है, तो हमको 3 माह में कितना कुल किराया देना होगा ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप इस का मान निकालेंगे। देख रहे हैं यश बराबर जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी का मान रख देंगे 122 प्लस 22 प्लस 120 अपान 2। देख रहे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इसका मान मिल जाएगा, देख रहे हैं 2 2 4
और फिर 2, 2 4, 2 6, 1 1 2, 264/2 सरल करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, तो यश की माप मिल जाती है 132 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मीटर में दिया है तो मीटर में मान मिल जाएगा 132 मीटर। इस बराबर, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर यस और ए बी सी के मान रख देंगे। तो देख रहे हैं मान रखने पर बराबर अंडर रूट, इसका मान 132 है तो 132 इंटू 132 माइनस ए का मान देख रहे हैं 122 है, इंटू 132 माइनस बी, और बी देख रहे हैं 22 है, इंटू 132 माइनस सी, 132 माइनस सी, और सी का मान देख रहे हैं 120 दिया है तो माइनस 120। आप सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा बराबर अंडर रूट 132 इंटू, देख रहे हैं 132 से 122 घटाएंगे, 22 10 32, 10 मिल जाता है, इंटू 132 से 22 घटाएंगे तो देख रहे हैं 110 मान मिल जाएगा, इंटू अब 132 से 120 घटाएंगे 12 मिल जाएगा। अब इसको हम सरल करके वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। 132 के यदि हम गुणनखंड कर लें तो 132 का गुणनखंड जानते हैं 12 गुणे 11 होता है। इसके खंड करेंगे तो देख रहे हैं 12 गुणे 11, 12 गुणे 11, फिर देख रहे हैं 10, और 110 को 11 गुणे 10 लिख सकते हैं, और फिर देख रहे हैं 12 दिया है। और यदि हम जोड़ा बनाएं तो यहाँ पर जोड़े के रूप में, जोड़े में आप देख रहे हैं 2 12 है तो 2 12 से वर्गमूल में 1 12 मिल जाएगा, फिर देख रहे हैं 2 11 हैं 1 11 मिल जाएगा, इंटू 2 10 हैं 1 10 मिल जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे, देख रहे हैं इनका गुणा करते हैं, 12 और 11 का गुणनफल 132, 132, और देख रहे हैं 10 से गुणा है तो 1320 मीटर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। और देख रहे दिया है 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रति वर्ष का किराया है। हमको 3 माह का किराया ज्ञात करना है। चूंकि दिया है एक वर्ष अर्थात 12 माह का 1 वर्ग मीटर का किराया बराबर 5000 रुपये, इसलिए 3 माह का किराया, और देख रहे हैं 1320 वर्ग मीटर मिला है तो 1320 वर्ग मीटर का किराया बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं इसका मान मिलेगा 1320 गुणे 5000 गुणे 3/12, सरल कर लेंगे, 3 चौको 12, देख रहे हैं 4 से विभाजित करेंगे, 4 तेई 12, 4 तेई 12, 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप 330 में 5000 से गुणा करेंगे, देख रहे हैं 3 1 4 0, और 5 तेई 15, फिर 5 तेई 15 1 16। तो इस प्रकार से 3 माह का किराया मिल जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। देख रहे तीसरे प्रश्न में दिया है क्या किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए चित्र। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर
और 6 मीटर हैं, तो रंग से पिंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं चित्र में दिखाया गया है, तीनों विमाएं क्रमशः 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं। तो देख रहे हैं इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और जितना क्षेत्रफल मिलेगा उसी पर पेंट किया जाएगा और वही पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर एस बराबर, सबसे पहले त्रिभुज की विमाएं दी हैं। ए बराबर देख रहे हैं पहली विमा 15 मीटर है, ए बराबर 15 मीटर। दूसरी विमा बी बराबर देख रहे हैं 11 मीटर है और तीसरी विमा सी बराबर 6 मीटर दी हुई है। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप एस का मान निकालेंगे। देख रहे हैं यश बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी का मान रख देंगे 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। देखिए जोड़ेंगे तो 15 10 25, एक 26, 26 6 32, 32 बटे 2 काट के सरल करेंगे, 16 दुनाई 32। तो देख रहे हैं 16 मीटर इसका मान आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए, यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान रख देंगे तो देख रहे हैं मान रखने पर इसका मान 16 है, 16 इंटू 16 माइनस ए बराबर देख रहे हैं 15 है, इंटू 16 माइनस बी, बी का मान 11 है, इंटू 16 माइनस सी, सी का मान 6 है। आप देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो सरल करने पर अंडर रूट 16 से 15 घटाएंगे 1 मिल जाएगा, इंटू 16 से 11 घटाएंगे 11 5 16, फिर 16 से 6 घटाएंगे तो देख रहे हैं 10 मिल जाएगा। अब यदि हम इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में देख रहे हैं 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, फिर 5 दाम 50, जिसमें से एक 5 बाहर मिल जाएगा, अंडर रूट 2 बचता है। तो इस प्रकार से 5 चौको 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अर्थात कह सकते हैं पूछ रहा रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो जितना दीवारों का क्षेत्रफल मिलेगा उसी पर पेंट होना है, इसलिए रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर आता है रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर मिल जाएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न। देखें चौथे प्रश्न में दिया है क्या उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देख रहे हैं दो भुजाएं, पहली भुजा ए बराबर 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा बी बराबर 10 सेंटीमीटर। साथ ही त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप जानते हैं 2s बराबर होता है, तो 2s बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s होता है। मान रख देंगे, देख रहे हैं a 18 है प्लस b का मान 10 है प्लस c बराबर 2s 42 है। तो 18 10 28, पक्षांतर कर देंगे तो 42 माइनस 28, देख रहे हैं 42 से 28 घटाएंगे, 12 से 8 घटाएं 4, बचा 3 से 2 घटाएंगे 1, 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप मिल जाती है। और देख रहे हैं 2s से अगर हम यश निकाल लें तो यश मिल जाएगा 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र हम जानते हैं,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस एस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब हम मान रख देंगे, तो देख रहे हैं एस बराबर 21 मिला है, 21 इंटू एस माइनस ए, 21 माइनस ए का मान देख रहे हैं 18 है, इंटू एस माइनस बी, 21 माइनस बी का मान 10 है, इंटू एस माइनस सी, 21 माइनस देख रहे हैं सी का मान 14 मिला है। अब इसको हम सरल करते हैं, तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मान हमारा बराबर मिल जाएगा। यदि इसको हम सरल करें तो सरल करने की स्थिति में देख रहे हैं बराबर मिल जाएगा अंडर रूट बराबर अंडर रूट 21 के खंड करते हैं तो देख रहे हैं 7 गुणे 3 इंटू 21 से 18 घटाएंगे, देख रहे हैं 18 3 21 3 बचेगा, 21 से 10 घटाएंगे तो देख रहे हैं 11 10 21 11 मिल जाएगा। फिर 21 से 14 घटा दिए तो 14 7 21। इस प्रकार से देख रहे हैं 7 का जोड़ा बन जाता है तो जोड़े से एक 7 बाहर कर लेंगे, और एक 3 का जोड़ा बनता है तो एक 3 बाहर कर लेंगे, और अंडर रूट में देख रहे हैं केवल 11 बचता है। इस प्रकार से 7 21 बराबर मिल जाएगा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आभेष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में दिया है, देख रहे 5वें प्रश्न में एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिए हुए अनुपात में हम भुजाओं को मान लेंगे 12:17:25 का अनुपात है, मान लेते हैं ए बराबर 12x, बी बराबर 17x और सी बराबर 25x। तो ये हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मान लेते हैं और फिर देख रहे हैं परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया है, तो 2s बराबर हो जाएगा 540 सेंटीमीटर। हम जानते हैं 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। तो यदि मान लिखें 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, मान रख देंगे। a देख रहे हैं 12x प्लस बी 17x प्लस सी 25x बराबर 2s 540 है। देख रहे हैं जोड़ने पर मिल जाएगा 2 7 9 9 5 14 हासिल 1 मिला, 3 1 4 4 1 5 54 x बराबर 540। इस प्रकार से देख रहे हैं x बराबर मिल जाएगा 540 बटे 54, तो 54 दहम 540, x का मान 10 मिल जाता है। इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अतः a बराबर देख रहे हैं a का मान मिल जाएगा, a बराबर माना गया था 12x, तो 12 गुणे 10 120, और b बराबर 17x, 17 गुणे 10 170 हो जाएगा, और c बराबर 25x है तो 25 गुणे 10 250। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूले में मान रख देंगे बराबर अंडर रूट, देख रहे हैं एस का मान एस 2s बराबर 540 है, तो यहाँ से अगर हम यस का मान निकाल लें तो देख रहे हैं यस बराबर मिल जाएगा 540 बटे 2, तो 27 दुनाई 54 270 हो जाएगा। तो इन मानों को रखने पर तो देख रहे हैं यदि मान रखते हैं तो फिर यही हमारा मिल जाएगा। एस का मान 270 मिला है, 270 गुणे 270 माइनस ए
ए का मान देख रहे हैं 120 आया, इंटू 270 माइनस बी, बी का मान 170 है, इंटू एस माइनस सी, 270 माइनस सी का मान देख रहे हैं 250 है। तो इस प्रकार से हम सरल करेंगे। सरल करने पर देख रहे हैं 270 गुणे 270 से 120 घटाएंगे तो देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 150। 270 से 170 घटाएंगे 100, और 270 से देख रहे हैं 250 घटाते हैं तो 20 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं यदि हम गुणनखंड कर लें तो स्पष्ट हो जाएगा किन संख्याओं का वर्गमूल अंडर रूट से बाहर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं यदि हम खंड करें 270, देख रहे हैं 9 त्रिक 27, यदि 9 इसमें से हम अलग करें तो 9 त्रिक 27 30 बचता है, और 30 के खंड यदि देखें तो 30 में भी हम 10 गुणे 3 लिख देते हैं, 10 गुणे 3। इसी प्रकार 150 के यदि खंड करें तो 25 छक्का 150, 25 गुणे 6, 6 का खंड 2 गुणे 3, और देख रहे हैं 100 का वर्गमूल बाहर निकल आएगा, और 20 को लिख सकते हैं 10 दुनाई 20। आप देख रहे हैं यदि हम वर्गमूल लें तो वर्गमूल लेने पर 9 का वर्गमूल देख रहे हैं 3 बाहर हो जाएगा, इंटू देख रहे हैं डबल 10 है, वर्गमूल लेंगे एक 10 बाहर मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं 3 की संख्या भी 2 है, वर्गमूल लेंगे एक 3 बाहर मिल जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, और 2 भी देख रहे हैं 2 हैं, वर्गमूल लेंगे एक 2 बाहर होगा। 100 का वर्गमूल 10। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने में देख रहे हैं 3 त्रिक 9, और 9 5 दुनाई 10। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 3 त्रिक 9 और 10 की संख्या 3 मिल जाएगी 9000। तो 9000, और यूनिट देख रहे हैं इस पर दी है 540 सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कहें तो ये अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसके बाद हम देखते हैं छठा प्रश्न। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो देख रहे हैं 2s बराबर दिया है, 2s बराबर 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो बराबर भुजाओं को क्रमशः मान लेते हैं, a बराबर 12 सेंटीमीटर और b बराबर 12 सेंटीमीटर। तो यदि इससे हम त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप निकालें तो हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s होता है। अब यहाँ पर हम ए बी सी का मान रख देंगे। तो देख रहे हैं ए बी सी का मान रखने पर a है 12 प्लस b की माप भी देख रहे हैं 12 है, c ज्ञात करना है, 2s 30 दिया है। तो देख रहे हैं 12 प्लस 12 24, 24 प्लस c बराबर 30। तो देख रहे हैं c बराबर मिल जाएगा 30 माइनस 24, और 30 से 24 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीसरी भुजा मिल जाती है। अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। देख रहे हैं मान रख देंगे बराबर अंडर रूट एस का मान 2s 30 है तो यस 15 मिल जाएगा, इंटू 15 माइनस ए की माप देख रहे हैं 12 है, 15 माइनस 12, इंटू 15 माइनस बी भी 12 है, इंटू 15 माइनस सी, और सी की माप देख रहे हैं दी हुई है 6। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा बराबर, यदि हम इनके खंड कर लें, देख रहे हैं खंड करने में 15 के खंड 3 गुणे 5, 15 से 12 घटाएंगे 12 3 15, फिर देख रहे हैं 15 से 12 घटाएं 3 मिल जाएगा, और 15 से 6 घटाएंगे 9। इस प्रकार से देख रहे हैं यदि वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में मान मिल जाएगा
देख रहे हैं 2 3 है, 1 वर्गमूल 3 मिल जाएगा और 9 का वर्गमूल 3, शेष 5 3 15 बचेगा। तो देख रहे हैं 3 गुणे 3 गुणे अंडर रूट 15। तो इस प्रकार से सरल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 3 त्रिक 9 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।